जब गौरा की सुंदर चमकीली आँखें निष्प्रभ हो चली, निष्प्रभ मतलब कहना चाहिए उसकी चमक का खत्म हो जाना, निष्प्रभ हो चली और सेव का रस कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मैं गौरा को देखने गई। तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाँह पर सरक कर धरती पर आ रहा। कदाचित सुई ने हृदय को बेध कर बंद कर दिया। अपने पालित जीव जंतु के पार्थिव अवशेष मतलब मृत शरीर मैं गंगा को समर्पित करती रही हूँ। गौरांगनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। तो लेखिका ने यहाँ पर गौरा नाम की गाय का इस प्रकार से शब्दों के माध्यम से रेखाचित्र प्रस्तुत किया और आप लोगों ने सुना भी कि किस प्रकार उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से गौरा का पूरा एक वृत्तांत सुनाया। अंत में उन्होंने यही बात कही कि यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। आह मेरा गोपालक देश मतलब कहना चाहिए भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर गोधन को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। गोधन की बात कही जाती है, गौपालन की बात की जाती है, गौवंश की पालन की बात कही जाती है, गौवंश को चलाने की बात कही जाती है। तो लेखिका की आह से यही निकलता है कि जिस देश में गौपालन की बात कही गई, गौवंश की बात कही गई, गौधन की बात कही गई हो, इस देश में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी रहते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने थोड़े से पैसों की लालच के लिए जो है ऐसे सुंदर हंसते खेलते और कहना चाहिए दूध देने वाले पशुओं की निर्मम हत्या करने पर भी वो चूकते नहीं हैं। इस प्रकार की करुण बात को सोच करके लेखिका के मन से यही निकला, आह मेरा गोपालक देश। कैसा है ये देश? इस देश में गौ पालने की बात कही जाती है, इसी देश में गौ को मारने वाले लोग भी, गौ की हत्या करने वाले लोग भी हैं। कैसा देश है ये? किस प्रकार के लोग रहते हैं? अपने निजी स्वार्थ के लिए, थोड़े से पैसों के लालच के लिए गौधन को नष्ट करने पर भी तनिक भी चूकते नहीं हैं। उनके मन में जरा भी करुणा का भाव नहीं आता है। इस प्रकार के भाव को जो है लेखिका अपने मन से प्रकट करती हैं और अपनी लेखनी से जो है उन्होंने इस प्रकार का रेखाचित्र जो है प्रस्तुत किया है, प्रकट किया है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, सहायक वाचन की यह जो विषय वस्तु है यहीं पर पूर्ण होती है। इससे संबंधित जो सैद्धांतिक प्रश्न हैं वो आपको सॉल्यूशन के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। तो मैं इस विषय वस्तु को यहीं पर पूर्ण करता हूँ। जय हिंदी, वंदे मातरम।